और पीछे हमारे हजरतगंज मार्केट है। तो ये थोड़ी जगह बहुत जो फोटो खिंचवाने की बात, जैसे लखनऊ के पुलिस कमिश्नर ने कहा कि ट्रेन रोकी नहीं गई, ट्रेन खड़ी थी और फोटो खिंचवाकर कार्यकर्ता बाहर चले गए। तो कम से कम इसका असर उत्तर प्रदेश में जरूर दिखाई दिया कि सरकार की सख्ती की वजह से ये बंद कहीं ना कहीं पूरी तरह से फेल होता नजर आया। लेकिन राजनीतिक दल भी सड़कों पर उतरे थे और कुछ देर हंगामा भी दिखाई दिया। लेकिन इसी उत्तर प्रदेश से अमेठी से चुनाव हराकर राहुल गांधी को लोकसभा पहुंची स्मृति ईरानी, जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो विपक्ष पर हमलावर थी, खासतौर पर कांग्रेस पर, और उन्होंने भारत बंद के बहाने राजनीति चमकाने का आरोप भी विपक्षी दल पर लगाया। उन्होंने दावा किया कि कृषि कानून से किसानों का फायदा ही होगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी, स्मृति जी, प्रधानमंत्री ने जब पहला बजट पेश किया था मोदी सरकार का, तब भी ये कहा गया था कि गांव गरीब किसान का बजट है, और आज अन्नदाता सड़कों पर है, विपक्ष उसको पूरी हवा दे रहा है, पूरा साथ दे रहा है अन्नदाता के भारत बंद को। देखिए, भारत बंद जो विपक्ष ने ऐलान किया है, विपक्ष की तो पहले से ही मंशा है कि भारत बंद हो जाए, ठप हो जाए। विपक्ष की तो मंशा ही पहले से ये रही है कि कोई भी गरीब, कोई भी किसान उन्नत ना हो, क्योंकि अगर गरीब उन्नत हो जाए, किसान प्रगतिशील हो जाए, तो विपक्ष के पास कोई एजेंडा ही नहीं रहेगा। ये किसान जो विपक्ष के अधीन था इतने वर्षों तक, भारत सरकार ने उस किसान को इन बेड़ियों से स्वतंत्र करके अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कई प्रकार के भारत सरकार ने उपक्रम चलाए। आपको मैं आज गिनवा देती हूँ। भारत के किसान ने कभी भी किसी सरकार से किसान सम्मान निधि की दरकार को प्रस्तुत नहीं किया था। मोदी सरकार ने खुद आगे से जाकर किसान को हर साल 6,000 रुपए उनके बैंक के खाते में मिले, 10 साल तक ये पूरी योजना सुनिश्चित की। आज अगर 5 दिसंबर का आप आंकड़ा देखते हैं, 14 करोड़ किसानों को 93,000 करोड़ से ज्यादा रुपया उनके बैंक के खाते में दिलवाने वाली मोदी सरकार है। भारत के किसान ने कभी ये नहीं कहा था कि मेरी यूरिया चोरी हो रही है। वो मान के चला था कि खाद के लिए उसके ऊपर लाठीचार्ज होने वाला है। मोदी सरकार ने नीम कोटेड यूरिया के माध्यम से, पारदर्शी अपने उपक्रमों के माध्यम से खाद की इस व्यवस्था को सुदृढ़ किया। भारत सरकार में किसान को बार बार इस बिल के माध्यम से भी इस बात को इंगित करवाया कि आपके पास कानून व्यवस्था ऐसे देंगे कि अगर आपसे कोई सामान खरीदता है उसको 3 दिन में भुगतान करना पड़ेगा। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि विपक्ष शासित एक राज्य है महाराष्ट्र, धुले जिले में एक किसान को पैसे नहीं मिल रहे थे, उसने अपना मकई बेचा था। इस कानून के आने के बाद वो किसान जाता है, कानून के सहारे से 3 लाख रुपए की अपनी पूरी पेमेंट पाता है। आप कहना चाहते हैं कि वो किसान जो कानून के सहारे से सशक्त होता है, उसको निराधार विपक्ष दोबारा से असहाय छोड़ने का प्रयास करेगी और भारत सरकार मुखदर्शक बनकर देखती रहेगी? ऐसा संभव नहीं है। विपक्ष बहुत हमलावर है। कांग्रेस तो यहाँ तक आरोप लगा रही है कि आप लोग किसानों की जमीन हड़पना चाहते हैं। देखिए, जिनके खुद के जीजा जमीन हड़पे बैठे हैं, पहले तो वो उपदेश ना ही दे तो बहुत अच्छा। और जहां तक कानून की बात है, कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष राहुल गांधी, उनकी अध्यक्षता में उन्होंने स्वयं मैनिफेस्टो में लिख कर दिया कि एपीएमसी का कानून रद्द कर दो। उन्होंने स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि एपीएमसी के कानून के अंतर्गत जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर फल और सब्जी को डिलिस्ट कर दिया जाएगा। आज वो जो दोगलापन कर रहे हैं वो राहुल गांधी के लिए विशेष नहीं, और जनता भी जानती है दैट ही स्पीक्स इन फोक टंग्स। लेकिन विषय यह आता है कि जब किसान बिल को इतना महत्व देते हैं राहुल गांधी आज ट्विटर पे, तो गायब तब क्यों होते हैं जब इस पे चर्चा होती है सदन में? तो इसका महत्व सिर्फ इतना है ताकि वो एक ट्वीट कर सके, इतना नहीं है कि वो किसान और किसान संबंधित विषयों पर सदन में आकर चर्चा करें। शायद कोई स्पीच नहीं लिख पाया होगा इसलिए बोल नहीं पाए उस वक्त, या शायद उनकी प्राथमिकता विश्व भ्रमण था, किसान था नहीं देश का।